अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माहिर की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि फ़ाहिर और ऐनी के रिश्ते में पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही हैं और इसकी वजह सिर्फ फ़ाहिर की बेइजाज़त है। फ़ाहिर इस रिश्ते में किसी किस्म की एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज़ करने पे तैयार ही नहीं होता। वो अपनी ज़िम्मेदारियों से जान छुड़ाने के लिए पढ़ाई के नाम पर बाहर जाने की ज़िद लगाए बैठा है और इसी ज़िद की वजह से फ़ाहिर और ऐनी के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही हैं। वो अपनी ज़िद पूरी करने के लिए ऐनी और अनाया को छोड़ने पे तुला बैठा है और जब ऐनी एक बार फिर उसको समझाने की कोशिश करेगी तो फ़ाहिर अपनी ज़िम्मेदारियों का रोना शुरू कर देगा। तो इस पर ऐनी कहेगी कि ज़िम्मेदारियां तो घर वालों ने मुझ पे भी डाली हुई हैं, मगर मैं तो सब ज़िम्मेदारियां पूरी करने के साथ साथ पढ़ भी रही हूँ। तो फ़ाहिर एक इलॉजिकल सी बात करेगा कि तुम कर सकती हो क्योंकि तुम लड़की हो। फ़ाहिर जो किसी भी बात को समझने के मूड में नहीं होता, आखिर में कहेगा कि ठीक है, तुम इस इम्तिहान में पास हुई और मैं फ़ेल हो गया, मैं तुमसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। और ऐनी फ़ाहिर की इस बात सुनकर हैरत से उसका मुंह देखती रह जाएगी और फिर समझाने की कोशिश करेगी कि मैं चूँकि लड़की हूँ और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इस इम्तिहान में मेरे पास होना ज़रूरी था। तुम भी यहीं रहकर अपने इसी इम्तिहान को पास कर सकते हो और अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर सकते हो। ऐनी की बातें सुनकर फ़ाखिर लाजवाब हो जाएगा, मगर फिर भी अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटेगा और बड़ी रुखाई से ऐनी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहेगा कि तुम मेरी बात समझती ही नहीं और मैं इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं समझा सकता। मेरी बस हो गई है, जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ एंड दैट्स फाइनल। दूसरी तरफ राहिला को तलाक देने के बाद भी हबीब और आयशा के ताल्लुकात खुशगवार नहीं होंगे और खुशगवार हो भी कैसे सकते हैं हबीब की खुदगर्ज फितरत की वजह से। हबीब तो आयशा जैसी अच्छी, मुखलिस और हमदर्द औरत को डिज़र्व ही नहीं करता था। इसके लिए तो राहिला जैसे खुदगर्ज और 420 औरत ही ठीक थी। राहिला ने अपनी चालाकी और 420 ही की वजह से हक महर में भारी रकम लिखवाई थी, ताकि अव्वल तो वह हबीब उसे तलाक ही ना दे सके और अगर दे तो वो हक महर का मुतालबा करे और अदम अदायगी की सूरत में वो हबीब के 14 तबक रोशन कर दे। और होगा भी यही। हबीब ने गुस्से और इश्तेहाल में राहिला को तलाक तो दे दी, मगर अब हक महर की रकम की अदायगी के लिए परेशान हो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने राहिला को हक महर की रकम अदा नहीं की तो राहिला जैसी बदफितरत औरत उसे अदालत में घसीटने से भी बाज नहीं आएगी। और अपनी इसी खुदगर्जी की वजह से वो आयशा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है और इसके पैरों में गिरने को भी तैयार हो जाता है। मगर जब माफ़ी तलाफ़ी के बाद भी आयशा इसको अपना जेवर देने पे तैयार नहीं होती तो वो हस्बे आदत उसे तलाक की धमकी देगा और कहेगा कि अगर तुमने मुझे अपना जेवर नहीं दिया तो आयशा मैं तुम्हें, और बोलते बोलते हबीब रुक जाएगा तो आयशा कहेगी तलाक दे दूंगा, यही कहेंगे ना आप, जानती हूँ मैं और बहुत बार सुन चुकी हूँ, दे दीजिए आप मुझे तलाक। और आयशा की बात सुनकर हबीब चौंक जाएगा। उसे आयशा से इस बोल्ड डिसीजन की उम्मीद नहीं होगी। वो तो यही समझता है कि आयशा एक कम पढ़ी लिखी और नासमझ औरत है जो बेटियों के मुस्तकबिल की वजह से तलाक जैसी लानत से घबराती है। और हबीब हर बार तलाक की धमकी देकर आयशा से अपना उल्लू सीधा करवाता आया है और अब भी यही करेगा। मगर हबीब को ये नहीं मालूम कि आयशा भी अब रोज़ रोज़ के मरने से एक दफ़ा मरने का फ़ैसला कर चुकी है। आयशा हबीब के सामने तो खुद को बहादुर ज़ाहिर करती है, मगर अंदर से वो बहुत डरी हुई होती है और उसे ये डर होता है कि कहीं हबीब सचमुच में उसे तलाक ना दे दे। वो जाए नमाज पर बैठी रो रो कर अल्लाह से मदद की दुआएं मांग रही होगी तो ऐनी से अब अपनी माँ की ये हालत नहीं देखी जाती। वो अपने बाप से बात करने का फ़ैसला करेगी और उनके पास जाकर कहेगी कि अब्बा, मैंने बचपन से अम्मा को यूँ रोते हुए परेशानियों और तकलीफ़ों में ही देखा है। मुझे लगता है कि इस सूरत हाल से इनके लिए निकलना ही बेहतर है। और ऐनी की ये बात ठीक भी है। हबीब के निकाह में रहकर आयशा को कौन से सुख मिले हैं जिनको आयशा हबीब से तलाक के बाद याद करके पछताएगी। दूसरी तरफ आखिर जो बाहर जाने का अपना सारा पेपर वर्क मुकम्मल कर चुका होगा, वो फाइल हाथ में लिए जब समीना को बताएगा तो समीना का दिल उसकी बात सुनकर दहल जाएगा और उसे अपने और ऐनी के रिश्ते और अनाया का बताकर उसे रोकने की कोशिश करेगी। तो फाखिर, जो कि अब सब बंधन तोड़कर जाने का पक्का फैसला कर चुका है, वो माँ की बातों के जवाब में कहेगा कि मैं किस तरह इस रिश्ते में घुट घुट कर जिया हूँ, मैं जानता हूँ और मेरा खुदा जानता है। और समीना फाखिर की बातें और इसका अटल फैसला सुनकर बस इसका मुंह देखती रह जाएगी।
اور دوسری طرف انسپیکٹر اکرم اب بھی راحیلہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ راحیلہ کو فون کرے گا تو راحیلہ، جس کے بہت سارے راز انسپیکٹر اکرم کے پاس ہوتے ہیں، وقتی طور پر اسے پیچھا چھڑانے کے لیے اس سے بات نہیں کرے گی۔ مگر فرینڈز، جس طرح ہر شیر کو سوا شیر ہوتا ہے، اسی طرح راحیلہ جیسی چال باز عورت کے لیے انسپیکٹر اکرم جیسا شخص ہوتا ہے۔ وہ جب بار بار کال کرے گا تو تنگ آ کر راحیلہ عالیہ کو اپنا فون دے گی اور اکرم عالیہ سے کہے گا کہ اس کو کہو خاموشی سے میرا حصہ مجھے دے دے، ورنہ میں اس کو آگے تک نہیں چھوڑنے والا۔ اور انسپیکٹر اکرم کی بات سن کر راحیلہ جیسی سازشی اور چال باز عورت پھر کوئی منصوبہ بناتے ہوئے کہے گی، میں قسم کھاتی ہوں کہ کسی کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دوں گی۔ مگر راحیلہ یہ نہیں جانتی کہ اس بار اس کا پالا حبیب سے نہیں بلکہ ایک پولیس والے سے پڑا ہے۔ فرینڈز، دیکھتے ہیں کہ راحیلہ یا پھر انسپیکٹر اکرم دونوں میں سے کون کس پہ بھاری ہوگا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔